हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं नाउन का बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ाने वाला हूं, तो जैसे आपको पता है कि मैंने बेसिक सारा कवर कर दिया है। ठीक है, यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल को तो बेसिक सारा मैंने पढ़ा रखा है, वीडियो पढ़ा हुआ आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम एडवांस पार्ट डिस्कस करेंगे, जैसे कुछ आपके कंफ्यूजिंग जो नाउन के कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, और किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, ये भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप करते हैं और उसमें कहीं ना कहीं एरर के क्वेश्चन आपका यदि बनता है तो ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यदि आप क्लास 12 में हैं और आपके क्लास 12 में आपका सिंटैक्स चैप्टर आता है तो सिंटैक्स के लिए भी ये क्या है, आपका इम्पोर्टेंट है। और यदि आप सीबीएसई बोर्ड से क्लास 10th में है और उसमें यदि आपका सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, ये कॉनकॉर्ड, तो ये आपका यदि चैप्टर है तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो आप एकेडमिक लेवल पे भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, और बेसिक ही मैं बोलूंगा एडवांस कॉम्पिटिटिव लेवल के यदि आप देखेंगे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं ये बोलूंगा कि यदि आपका एरर आता है तो इसमें काफी कुछ आपको मिल जाएगा सीखने को। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या चीज है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला क्या है, ये रहा कि सम नाउन्स हैव सेम फॉर्म इन प्लूरल एंड सिंगुलर। ये समझना, कहना ये सिंपल सा जाता है कि बहुत सारे ऐसे आपके पास नाउन होते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल सख्त होते हैं। ठीक है, मतलब बिल्कुल वो लॉयल वाला, ठीक है, मतलब दल बदलू नहीं होता है। मतलब इनका प्लूरल फॉर्म भी आपका देखेंगे तो सेम होता है और सिंगुलर भी क्या होता है, सेम होता है। जैसे ये देखो आप, जैसे यहाँ पे क्या है, शिप है, यहाँ पे क्या है जी, डियर है, ठीक है, स्वाइन है, एयरक्राफ्ट है। ठीक है, देखो आपको यदि प्लूरल यूज करना है तो भी हम शिप को क्या लिखेंगे, शिप ही लिखेंगे। कभी आप इसको याद रखिएगा, शिप्स नहीं लिख सकते क्योंकि ये प्लूरल भी इसका सेम होता है और सिंगुलर भी सेम होता है, तो आपने शिप्स लिखा गलत है। यानी आपको सिंगुलर बनाना है, सिंगुलर यूज करना है नाउन, तो भी हम क्या लिखेंगे जी, शिप लिखेंगे। और आपको प्लूरल लिखना है तो भी हम क्या लिखेंगे, शिप लिखेंगे। सेम चीजें होता है डियर में, तो आप डियर का कभी भी डियर्स नहीं कर सकते, याद रखिएगा, कभी भी आप डियर्स नहीं कर सकते क्योंकि इसका आप सिंगुलर लिखेंगे तो भी आप कहेंगे सर डियर ही होगा, और आप प्लूरल लिखेंगे तो भी इसका क्या होगा, डियर होगा। मैं बोला ना एकदम ये सख्त है, सब बदलने वाले नहीं है सब। ठीक है, तो आप देखिएगा, याद रखिएगा, शिप है, डियर है, स्वाइन, स्वाइन का मतलब सुअर होता है, एयरक्राफ्ट तो आप समझते ही हैं, तो एयरक्राफ्ट है, स्वाइन है, डियर है, शिप है, ये ऐसे आपके नाउन होते हैं जो सिंगुलर भी इनका सेम होता है और प्लूरल भी आपकी इसका क्या होता है, सेम होता है। तो कहोगे सर कैसे समझ में आएगा कि ये जो शिप है वो एक की बात हो रही कि ढेर सारी चीजों की बात हो रही, तो मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपने कहीं पे ऐसे लिखा कि शिप, ठीक है, ये बन जाओ यार, ठीक है, आपने कहीं ऐसे लिखा कि शिप आर, ठीक है, शिप आर ग्रेजिंग, हो गया, शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब भाई यहाँ पे आपने क्या लिखा कि शिप आर ग्रेजिंग, यहाँ पे आपने क्या यूज किया, आर यूज किया, मतलब ये वाला आपका देखेंगे तो क्या हो गया, ये प्लूरल है। मतलब इस वर्ब, यदि यहाँ पे प्लूरल वर्ब है तो समझ जाइएगा ये प्लूरल है, ढेर सारे शिप की बात हो रही है। और यदि सिंगुलर है तो समझ जाइएगा कि एक ही की बात हो रही है। जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि शिप इज ग्रेजिंग, ठीक है, शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब यहाँ का मतलब है कि भाई कोई एक ही शिप जो है वो फील्ड में क्या कर रही है, चल रही है, घास खा रही है। समझ में आ चीज को, तो सिंगुलर भी इसका सेम होता है, प्लूरल भी होता है। तो कहोगे सर गलती कैसे आता है, तो देखो जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है ऐसे कि मान लीजिए आपका डियर लिया, अब कहीं पे लिखा है ऐसे कि डियर्स, अब लिख दिया यहाँ पे आर, ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल। अब मान लो कहीं पे ऐसे लिख दिया तो भाई समझिएगा ये जो डियर्स है ये आपका प्लूरल भी सेम होता है, सिंगुलर भी होता है। तो आप कहेंगे सर इसका पता है क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा डियर, ठीक है, यानी इसको हम डियर्स नहीं लिख सकते, कभी हम इसको शिप्स नहीं लिख सकते, कभी हम इसको स्वाइन्स नहीं लिख सकते, कभी हम इसको एयरक्राफ्ट्स नहीं लिख सकते। समझ में आ रहा चीज, तो याद रखिएगा ये कुछ ऐसे नाउन है जो आपका सिंगुलर भी सेम होता है, प्लूरल भी सेम होता है। ठीक है, ये आप बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठिए और इसको नोट करते जाइए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे, तो अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सम नाउन्स
तो बहुत सारे ऐसे भी नाउन्स हैं कह रहे कि सिम का मतलब दिखते हैं, प्रतीत होते हैं सिंगुलर, मतलब बहुत सारे ऐसे भी नाउन हो जाएंगे ना जो आपको सिंगुलर पता चलेगा, मतलब देखने से लगेगा कि सिंगुलर है, लेकिन ये कह रहा है बट दे आर ऑलवेज प्लूरल, लेकिन ऐसे नाउन हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं आप देखेंगे एक झटके में ना तो आपको लगेगा भाई ये तो सिंगुलर है, बट होता क्या है वो प्लूरल होता है। तो कुछ नाउन है जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने नोट किया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देखें, जैसे यहाँ पे पीपल है तो ये तो समझते ही है, पीपल का मतलब क्या होता है, लोग, तो याद रखना पीपल हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। कैटल, याद रखो कैटल, कैटल का मतलब होता है ना अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो ये जानवरों का, भेड़ बकरी इस टाइप के जो समूह होता है ढेर सारा ना, इसको पता है क्या बोलते हैं, आप कैटल बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैटल का मतलब होता है जानवरों का समूह, आप ऐसा समझ सकते हो भाई। ये इंपॉर्टेंट है, पोल्ट्री, याद रखो पोल्ट्री भी प्लूरल होता है। पोल्ट्री का मतलब ये होता है कि एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे गाय, गाय नहीं बोल सकते बट बत्तख, मुर्गी, ठीक है, इस तरीके का चीजें ढेर सारा रहता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, पोल्ट्री। आपने सुना होगा पोल्ट्री फार्म, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होता है, प्लूरल माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ढेर सारे ग्रुप को बताता है। मतलब ये अकेले थोड़ी है, जैसे आप पीपल देखो तो पीपल का मतलब लोग, तो भाई ढेर सारे लोग हैं तो भाई प्लूरल हो गया। कैटल का भी मतलब ढेर सारे जानवर, तो प्लूरल हो गया। अब पोल्ट्री में भैया एक बात बताओ, तो समझना, यहाँ पे मैंने एक पोल्ट्री बना दिया भाई, एक पोल्ट्री बनाने के बाद से इसमें एक आप hen रख दो, एक मुर्गी रख दो, तो क्या इसको पोल्ट्री बोलोगे, कहोगे नहीं सर ढेर सारी मुर्गियां रहेंगी, ढेर सारे बत्तख होंगे तभी तो उसको पोल्ट्री बोलेंगे। तो ये प्लूरल शो हो रहा है ना, तो प्लूरल शो हो रहा है तो ये आपका नाउन कैसा होगा, तो ये नाउन आपका हो जाएगा प्लूरल, ठीक है, याद रखिएगा। वर्मीन जरा समझे आप, तो वर्मीन का क्या मतलब होता है, देखो वर्मीन एक कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है, जो कि गन्ने वगैरह को, ठीक है, और जो हमारी और भी प्लांट्स होते हैं जो, ठीक है, फसल क्रॉप्स वगैरह, ठीक है, उनको ना ये खा जाते हैं। वर्मीन, वर्मीन का मतलब कीड़े मकोड़े, ढेर सारे कीड़े मकोड़े, तो ये भी आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया, क्योंकि एक को थोड़ी बता रही है, ढेर सारा बता रहा है, ठीक है। तो याद रखना ये नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं, ठीक भाई। जेंट्री, जेंट्री भी प्लूरल होता है, बट जेंट्री का मतलब समझो, जेंट्री का मतलब पता है क्या होता है, जेंट्री का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ, समझना, अ ग्रुप ऑफ रिच पीपल, मतलब समझ लो कि जो अमीर लोगों की एक ग्रुप होती है ना, उसको पता है क्या बोलते हैं, जेंट्री बोलते हैं, ठीक है। मतलब जेंट्री का मतलब हो गया कि अमीर लोग, ढेर सारे अमीरों के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, जेंट्री, मतलब जहाँ पे ढेर सारे अमीर उमीर हैं वहां पे जेंट्री बोलेंगे, तो ये ग्रुप को बता रहे ढेर सारी चीजों को, तो ये भी क्या हो गया, प्लूरल। भाई आप जब पुलिस बोलते हैं, याद रखो, तो पुलिस का मतलब होता है ना सब इंक्लूडेड है, सारे फोर्स को आप क्या बोलते हैं, पुलिस ही बोलेंगे, ठीक। तो ये भी आपका क्या है जी, प्लूरल है, ठीक है। मिलिट्री आप बोलते हो तो मिलिट्री पूरे बटालियन को बोलेंगे, तो ये भी आपका क्या, जैसे आप पब्लिक बोलते हैं, तो क्या, एक बात बताओ मेरे भाई, समझना कि मान लो कोई यहाँ पे एक आदमी है, अब समझ, अब यहाँ पे एक आदमी है, अब ये क्या किया, ये रोड पे निकल गया, ठीक है। अब ये रोड पे निकल के चल रहा है, या फिर रोड, मान लो रोड को यहाँ पे ना क्या कर रहा है, मतलब ये तोड़ रहा है, अब ये किसी भी नुकीला चीज से तोड़ रहा है रोड को, तो क्या तुम बोल सकते हो कि पब्लिक रोड तोड़ रही है, नहीं भाई नहीं बोल सकते। क्यों, आप ये बोल सकते हैं हाँ ये जो लतखोर लड़का दिख रहा है ना ये रोड को तोड़ रहा है, तो आप पब्लिक कब बोलते हो, जब ढेर सारे लोग रहते हैं तभी तो आप पब्लिक बोलते हो ना। तो ये किसको शो कर रहा है, ढेर सारे चीजों को शो कर रहा है, ढेर सारे लोगों को शो कर रहा है, तो ढेर सारा लोग आपके क्या बन जाएंगे भाई, प्लूरल बन जाएंगे, सिंपल है। तो इस तरीके से ये सारे नाउन आपके क्या होते हैं, प्लूरल होता है। होप आपको क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लो। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है कैटल्स, कैसे एग्जाम में आ सकते हैं, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, समझ में आया भैया, कैटल प्लूरल होता है, उसके साथ आर तो सही है बट उसमें एस नहीं लगेगा, क्योंकि कैटल खुद ही प्लूरल है, इसको आप प्लूरल नहीं बना सकते, मतलब आपको लिखना पड़ेगा कैसे, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, अब जाके ये सेंटेंस आपका क्या सही है। अब वैसे देखिए पब्लिक्स लिखा है, तो पब्लिक्स नहीं होता है, क्या होता है, पब्लिक होता है ना, क्योंकि पब्लिक तो खुद ही प्लूरल है, आप उसको प्लूरल कैसे बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पब्लिक आर नॉट एंजॉयिंग योर प्लान, कि जो तुम्हारा प्लान है, जो तुमने अपने प्लान बनाया है, ठीक है, उस प्लान को ना लोग जो है, पब्लिक जो है ना वो एंजॉय नहीं कर रही, ये चीज है, ठीक है। अगर पीपल, देखो पीपल का मतलब लोग, एक बात बताओ भाई, जब पीपल का मतलब लोग है तो ये प्लूरल है कि नहीं, तुम कहोगे हाँ सर है, तो प्लूरल है, तो यहाँ पे देखो हैज लगा है, आपको पता है प्लूरल जब भी आपका सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या लगाते हो, हैव लगाते हो, यानी ये हैज को काटा मारो और यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, हैव लगाना पड़ेगा, लोग, यानी कह रहा पीपल
हैव नॉट रिस्पॉन्डेड इट, मतलब लोग अभी तक जो है ना वो उत्तर नहीं दिए, कुछ बोले नहीं है, ये कहना चाहता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जरा समझो। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये सिंपल सा कह रहा है कि सम नाउन्स हैव नो प्लूरल फॉर्म। जरा समझना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे आपके नाउन होते हैं ना जिसके प्लूरल फॉर्म होते ही नहीं है, मतलब वो प्लूरल बनाएंगे ही नहीं उसको, ये नहीं कि हाँ इसमें यस लगा दे, इसमें यस लगा दे, इसमें यस लगा दे, बन गया, नहीं सर। तो इसके प्लूरल फॉर्म नहीं होते, मतलब एस जोड़ के इसमें आप प्लूरल नहीं बना सकते, सिंपल सी बात है। ठीक है, कह रहा है कि दे आर ऑलवेज सिंगुलर, यानी ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें हम एस जोड़ के प्लूरल नहीं बना सकते। तो कौन कौन से ऐसे नाउन है जिनमें हम एस जोड़ के प्लूरल नहीं बना सकते? ठीक है, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। जैसे अब देखो सीनरी, भाई मैं एक एक समझाऊंगा, टेंशन मत लो। अब कहोगे सर सीनरी, भाई सीनरी जो है, ठीक है, सीनरी का मतलब होता है दृश्य, तो याद रखो ये भी हमेशा सिंगुलर होता है। फर्नीचर है, ये भी सिंगुलर होता है। हेयर भी याद रखो एज अ सिंगुलर ही काउंट होता है, इसको प्लूरल मत मान लेना। और हेयर्स नहीं लिखना, हेयर ही लिखना। ब्रेड है, ब्रेड को ब्रेड्स मत लिखना कभी। एडवाइस का एडवाइसेस मत लिखना कभी। ठीक है, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता, ये हमेशा क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है, याद रखना। लगेज, लगेज का मतलब ढेर सारा सामान। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होता है, याद रखो सिंगुलर। मिसचीफ है, ये भी सिंगुलर। पोएट्री भी आपका सिंगुलर होता है, इसको पोएट्रीज मत कीजिएगा। मशीनरी का कभी मशीनरीज मत करिएगा। ठीक है, अल्फाबेट जो बोलते हैं ना, कई बार फ्लो में बोल देता है अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स नहीं होता, वो अल्फाबेट ही होता है, क्योंकि अल्फाबेट का मतलब होता ही है पूरे के पूरे लेटर। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग, अच्छा मैं समझाते जाता हूँ। जैसे देखो ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान। ठीक है, बच्चों को ये इंडिकेट करता है ऑफ स्प्रिंग, संतान जिसे आप बोलते हो, तो ये भी सिंगुलर है, कभी इसको ऑफ स्प्रिंग्स मत लिखिएगा। हाँ, न्यूज, न्यूज भी हमेशा आपका याद रखना सिंगुलर होता है। क्वेश्चन ये है कि क्या सर, कि मान लीजिए फर्नीचर यहाँ पे लिया, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और आपको सारा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, जरा समझो। जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ले लिया फर्नीचर, समझो। कहोगे सर इसको हम फर्नीचर्स क्यों नहीं लिख सकते, आखिर ऐसा क्या रीजन है कि फर्नीचर्स नहीं लिखेंगे? ठीक है, जरा देखो इसका एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं। जैसे देखो, जब आप फर्नीचर बोलते हो तो फर्नीचर में आप कहोगे सर फर्नीचर में मेरे घर पे यदि टेबल है ना, तो टेबल भी फर्नीचर में आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं? कहोगे सर बेड है ना मेरा, तो बेड भी आपका क्या आ जाएगा सर, फर्नीचर में आ जाएगा। बोलो सही है। कहोगे सर मेरे यहाँ टब है ना, तो टब भी क्या आ जाएगा सर, फर्नीचर में आ जाएगा। सही है जी। कहोगे सर मेरे घर चेयर है, तो चेयर भी किस में आ जाएगा, फर्नीचर में। तो देखो समझो क्या हुआ भाई, कि आप जब फर्नीचर बोल रहे हो तो फर्नीचर का मतलब देखो, फर्नीचर में आप देखेंगे टेबल भी है, अंदर बेड भी है, टब भी आ रहा है, चेयर भी आ रहा है, मतलब फर्नीचर आप बोल रहे हो तो सब आ रहा है, मतलब इसमें सब क्या है जी, इंक्लूडेड है। मतलब फर्नीचर आप बोल रहे हो तो उसमें टेबल भी, बेड भी, टब भी और चेयर भी। बोलो सही है, इतनी बातें क्लियर है, सब आ रहा है कि नहीं? अच्छा मान लो कि मैंने क्या किया, मैं मार्केट गया और मैंने यहाँ पे खरीदा, मान लो 2 चेयर में खरीदा, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि आई हैव, समझना, आई हैव बॉट। ठीक, आई हैव बॉट। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया कि 2, अब फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्नीचर। जरा समझो, अब आपने बोला कि सर आई हैव बॉट 2 फर्नीचर्स, तो मैं 2 फर्नीचर खरीदा। ठीक है, अब सही बताना एकदम बिल्कुल अच्छे से, जब आप ये बोल रहे हो तो 2 फर्नीचर का मतलब क्या हुआ कि आपने 2 टेबल खरीदा, 2 बेड खरीदा, 2 टब खरीदा और 2 चेयर। जब आप इसको प्लूरल बना दिए यदि फर्नीचर्स, तो जब ये प्लूरल बनेगा तो भाई इसमें जो जितने भी इंक्लूडेड होंगे वो सब 2-2 हो गया ना फिर। लेकिन आपने ऐसा तो किया नहीं, समझो चीज को, आपने ऐसा तो किया नहीं। 2 फर्नीचर क्या होता भैया? अब ये चीजें जब आप बोल रहे हैं तो ये सब या तो आप 2 हो सकता है चेयर खरीदे हो, समझो, या तो हो सकता है कि 2 टेबल खरीदे हो, या तो हो सकता है कि 2 टब खरीदे हो, या तो हो सकता है 2 बेड। ऐसा थोड़ी है सब 2-2 खरीद के ला दिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो ये क्या हो जाता है जी, आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको हमेशा क्या लिखेंगे, फर्नीचर। हाँ, इसको बताते जरूर है, प्लूरल बनाते हैं उसका अलग तरीका, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। अभी बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो। बस यहाँ पे समझो कि सम नाउन्स आर नो प्लूरल फॉर्म, इनके प्लूरल फॉर्म नहीं होते हैं। ठीक है भाई, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सीनरी है, फर्नीचर है, हेयर है, ब्रेड है, एडवाइस है, इन्फॉर्मेशन, तो ये सारी चीजें याद रखना। अब देखो यहाँ पे लिखा कि आई हैव बॉट, मैंने खरीदा ब्रेड्स फ्रॉम द मार्केट। देखिए आप ब्रेड्स क्या होता है, ब्रेड होता है। आई हैव बॉट ब्रेड फ्रॉम द मार्केट। ठीक है,
अब कह रहा है कि ही गेव मी एडवाइसेस। भैया एडवाइसेस नहीं होता है, क्या होता है? एडवाइस होता है। यहाँ पे देखो ये एडवाइसेस नहीं, आप लिख सकते, गलत हो जाएगा। शी सोल्ड हर फर्नीचर्स, नहीं फर्नीचर्स नहीं होता है, क्या होता है? फर्नीचर होता है। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं सिंटैक्स से, ठीक है जी। अब कहोगे सर एक चीज तो जैसे आपने बोला कि यहाँ पे हम फर्नीचर जब बोलेंगे तो इसमें सब इंक्लूड है, लेकिन तुम कहोगे सर मान लीजिए हमने क्या किया कि 2 चेयर खरीदा, तो यहाँ पे तो मैं बोल सकता हूँ ना सर कि मैंने 2 फर्नीचर्स खरीदा, तो वहां पे आप फर्नीचर्स नहीं करेंगे, तो वो क्या करेंगे? देखो इसका प्लूरल कैसे बनता है, यहाँ देख लो, ठीक है। जब भी आप इसका प्लूरल लिखो, मैंने यहाँ पे लिखा हाउ टू मेक देम प्लूरल, उसको प्लूरल कैसे बना सकते हो? देखो प्लूरल बनाना तो उनके पहले क्या लिखोगे? आर्टिकल्स ऑफ, नहीं तो क्या लिखोगे? पीसेज ऑफ, नहीं तो क्या लिखोगे? लोब्स ऑफ। याद रखना, ठीक है। जैसे मान लो अब तुमको बोलना है कि मैंने 2 फर्नीचर, मान लो 2 पीस मैंने फर्नीचर खरीदा, तो आप कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, समझना कि आई हैव बॉट। इसको मैं प्लूरल बनाने का तरीका बता रहा हूँ, आई हैव बॉट, ठीक है। अब क्या करोगे? यहाँ पे लिखोगे आर्टिकल्स ऑफ, ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ। अब यहाँ पे हमने क्या लिख दिया भैया? फर्नीचर लिख दिया, ये लो। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसको, लेकिन फिर भी हम इसमें यस कभी नहीं जोड़ेंगे, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, यानी फर्नीचर का कुछ आपने क्या किया, उसका मतलब उस जो भी फर्नीचर में आता है उसका कुछ आर्टिकल्स, मतलब कुछ सामान आपने क्या किया? खरीदा, ठीक है। आप कहोगे ठीक है ना, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इसका प्लूरल बना सकते हैं। आप पीसेस भी कर सकते हैं कि आई हैव बॉट, ठीक है, पीसेस ऑफ फर्नीचर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको प्लूरल बना सकते हैं, क्या जोड़ के? या तो पीसेस आप जोड़ लीजिएगा, या तो लोब्स आप, या तो क्या जोड़ लीजिएगा? आर्टिकल्स आप। इस तरीके से आप उसको प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे जो भाई कह रहा है कि यहाँ पे समझना, कह रहा है कि सम नाउन्स सिम प्लूरल। अब देखो बहुत सारे ऐसे नाउन होते दिखेंगे आपको, आप देखेंगे ना तो वो आपको प्लूरल ही दिखेंगे, मतलब वो सिंगुलर दिखते ही नहीं हमेशा। आप जब देखेंगे ना तो लगेगा आपको कि भैया ये तो प्लूरल है, बट होता वो भी आपका सिंगुलर है। देखो दिया, बट दे आर सिंगुलर, लेकिन वो सिंगुलर होता है। देखो नाउन का ना थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लो, उसका आप समझ लो कि वो क्या है, ठीक है, वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक है। अब उसके सेंस के अकॉर्डिंग, जैसे देखो मान लो यहाँ पे लिखा सिविक्स, तो भाई सिविक्स क्या है? सिविक्स सब्जेक्ट है, तो सिविक्स जब एक सब्जेक्ट है तो दुनिया में कितना सब्जेक्ट है? तो तुम कहोगे सर एक ही तो सब्जेक्ट है सिविक्स, तो भाई जब एक ही सब्जेक्ट यदि सिविक्स है तो जो चीजें एक है बोलो वो सिंगुलर होगा कि नहीं होगा? तुम कहोगे सर होगा, भाई खत्म बात ना। तो सिविक्स आपका क्या है? ऐसे आप करते हो इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट का नाम है, तो जब ये सब्जेक्ट का नाम है तो ये भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। फिजिक्स सब्जेक्ट का नाम है, क्या होगा? सिंगुलर होगा। वैसे अब देखो मैकेनिक्स होता है, ये भी आपका है, ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा? सिंगुलर होगा। जैसे आप मैथमेटिक्स बोलते हैं तो मैथमेटिक्स भी क्या होगा? आपका सिंगुलर, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम है। लेकिन न्यूज जो होता है याद रखना ये भी सिंगुलर होता है, मैंने आपको बताया था पहले, ठीक है, तो ये भी आपका सिंगुलर होता है। भाई इनिंग्स का मतलब क्या होता है? देखो इनिंग्स का मतलब पारी। आप मैच देखते हैं तो पारी का मतलब एक पारी ही तो बोलते हैं आप ऐसे, ठीक है, कोई एक पारी को हम इनिंग्स बोलते हैं, तो ये भी आपका क्या है? सिंगुलर है। मम्स एक्चुअल में पता है ये बीमारी का नाम है, तो भाई बीमारी का जो नाम है वो तो सिंगुलर होगा ही। मीजल्स भी आपका बीमारी का नाम है, तो ये भी सिंगुलर। देखो जाइनेस्टिक्स का क्या मतलब होता है? जाइनेस्टिक का मतलब होता है ना फिजिकल एक्सरसाइज, जो आप मतलब व्यायाम करते हैं ना, ठीक है, व्यायाम जो करते हैं आप उसको हम बोलते हैं ना जाइनेस्टिक्स, ठीक है, फिर शारीरिक व्यायाम। तो भाई ये जाइनेस्टिक्स जो है वो आपका क्या हो गया? सिंगुलर हो गया, किसी सिचुएशन का नाम है, शारीरिक व्यायाम इसको बोलते हैं जाइनेस्टिक्स। देखो बिलियर्ड्स ना एक गेम का नाम है, ठीक है, तो ये गेम का नाम है, लेकिन लास्ट में यस लगा उससे कोई मतलब नहीं, इसको हम बिलियर्ड्स ही बोलते हैं। तो बिलियर्ड्स गेम का नाम है, तो किसी गेम का नाम जो होता है वो सिंगुलर ही तो होता है भाई। ऐसे एक बात बताओ, मैं कहूंगा यदि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे क्रिकेट, ठीक है, तो आप जैसे ही बोला आपने क्रिकेट, जरा समझोगे, जब क्रिकेट जब बोल रहा हूँ तो किसी गेम का नाम है, तो गेम का नाम है सिंगुलर है, तो भाई वैसे बिलियर्ड्स भी तो गेम का नाम है, तो सिंगुलर है। ड्रॉप्स ये भी गेम का नाम है, ठीक है, ड्रॉप्स, तो ड्रॉप्स भी यदि आपका गेम का नाम है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सिंगुलर होगा, सिंपल है। तो ये जितना भी मैंने नाउन लिखा अभी आप देख लीजिएगा, ये सबके सब आपके क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप देखें तो और क्लियर हो, जैसे कह रहा है कि जाइनेस्टिक्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर आवर बॉडी,
कि जो जायनेस्टिक होता है वो हमारे शरीर, जो हमारा शरीर है, जो हमारी बॉडी है ना, वो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो भाई एक बात बताओ, जब जायनेस्टिक आपका यहाँ पे सिंगुलर है, ठीक है जी, जब यहाँ पे सिंगुलर है तो ये प्लूरल कैसे आ सकता है? ये वर्ब, ये तो इसके अकॉर्डिंग आएगा, ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, क्या आना चाहिए? इज आना चाहिए, यानी होना चाहिए कि जायनेस्टिक इज वेरी हेल्पफुल फॉर आवर बॉडी, ठीक है। वैसे देखो ड्रॉप्स लिखा है तो ड्रॉप्स आर नहीं होगा क्योंकि ये गेम का नाम है, तो भैया गेम का नाम है तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इज आएगा, इंटरेस्टिंग फॉर्म में। वैसे न्यूज आर ट्रू नहीं होता है, न्यूज इज ट्रू होता है, ठीक है जी। बस तो ये सारी कॉन्सेप्ट है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल। सिंपल सा बात है, कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे नाउन होंगे ना जो प्लूरल ही होते हैं, मतलब उनको सिंगुलर होता ही नहीं है, वो हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है। और इनका फॉर्म भी आप चेंज नहीं कर सकते, ऐसे ही लिखना। दूसरी बात मैं आपको ये भी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखो जो चीज भी आपको पेयर में दिख जाए, ठीक है, पेयर का मतलब समझ लो ना, जोड़ा, वो अलग बात है, कई लोगों की नहीं होती है, मेरे पास भी एक जूता एक नहीं है, ठीक है। देखो तो भाई ये जो पेयर है, जो चीजें पेयर में दिख जाएगी ना वो याद कर लेना, वो सब आपके पता है क्या से कौन से नाउन हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। जैसे देखो स्पेक्टेकल्स है, स्पेक्टेकल्स, ठीक है, तो स्पेक्टेकल्स भी आपका क्या होता है, पेयर में होता है। तो भाई जब ये पेयर में है तो भाई बस क्लियर है ना, जब पेयर में है तो प्लूरल है, तो स्पेक्टेकल्स भी आपका क्या होता है, प्लूरल, प्लूरल होता है ना। सीजर्स, सीजर्स का मतलब कैंची होता है, तो कैंची भी तो आप देखेंगे उसका दो पार्ट होता है, एक पार्ट निकाल दो काम ही नहीं करेगा, तो एक के बिना दूसरा मर जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें होगी सीजर्स, तो इसके भी दो पेयर, तो भाई पेयर है ना, इसके पेयर है, तो ये भी क्या है, प्लूरल है। टंग्स, टंग्स का मतलब होता है चिमटा, चिमटा आपने देखा होगा, ठीक है, तो वो चिमटे के भी दो पार्ट होते हैं, तो वो भी आपका प्लूरल। अच्छा ये बड़ा यूनिक है, आर्म्स, इसको आर्म्स पढ़ते हैं, आर्म्स, मैं बता देता हूँ, इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसे होता है, ठीक है, होल्ड डाउन जरा, हाँ ठीक है, ये होता है ऐसे, ऐसे होता है आर्म्स, इसको आर्म्स पढ़ते हैं। और आर्म्स का मतलब होता है क्या है, आर्म्स का मतलब होता है भीख, तो ये, लेकिन ये भी प्लूरल होता है, इंटरेस्टिंग बात है कि प्लूरल, ठीक है। रिचेस, देखो रिचेस का मतलब समझना, रिचेस का मतलब पता है क्या होता है, धन, धन, ठीक है, और ये भी आपका क्या होता है, प्लूरल होता है, याद रखना, ठीक है। तो ये आर्म्स का मतलब भीख हो गया, ठीक है, रिचेस का मतलब धन, और ये भी आपका क्या होता है जी, प्लूरल होता है, याद रखना ये भी, ठीक है। देखो ट्राउजर्स, भैया इसके भी दो पेयर है, प्लूरल। स्पिरिट्स, आप इसको स्पिरिट्स ही बोलते हैं, स्पिरिट तो सब जानते हैं, लेकिन ये होता है क्या जी, प्लूरल, ऐसे ही लिखते हैं। ग्लव्स, दो दो होते हैं ना इसके, तो ग्लव्स होते हैं, तो ये भी क्या प्लूरल है, ठीक है। पैंट्स, ये भी क्या है, प्लूरल है। देखो और भी मैं लिख देता हूँ, जैसे और भी पेयर में क्या क्या आता है भैया, शूज आता है, तो शूज भी आपका क्या है जी, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है, होगा ना। तो ये सारी चीजें तो याद रखना, जो पेयर में आएंगे ना वो प्लूरल होते हैं। आप ऐसे है, जैसे यहाँ पे देखो आर्म्स लिखा हुआ, तो ये आपको समझ में आया कि आर्म्स जो अभी मैंने बताया ये क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये प्लूरल होता है, तो भैया हैज आ सकता है इसके साथ, कहोगे नहीं सर इसके साथ ना हैव आएगा, ठीक है, अब सही है। कह रहा है कि यू टंग, देखो भैया टंग यहाँ पे कहाँ गया, टंग टंग टंग, अरे यार ये तो लिखा था मैं, हाँ ये रहा टंग, तो भैया टंग नहीं होता है, एक्चुअल में क्या होता है, टंग्स होता है, मतलब इसमें कभी यस भी नहीं हटा सकते। तो योर टंग्स आर नॉट सो बिग एज माइन, कि तुम्हारा चिमटा जो उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा मेरा चिमटा, ठीक है, ये कह रहे हैं। हर स्पेक्टेकल इज डल, भैया स्पेक्टेकल नहीं होता, पहला नंबर तो ये स्पेक्टेकल्स होता है, यस लगाना पड़ेगा। दूसरी बात है ये प्लूरल है, तो आपका क्या लगाना पड़ेगा, आर लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो आपको लिखना कैसे पड़ेगा, तो ऐसे लिखना पड़ेगा कि हर स्पेक्टेकल, ठीक है, हर स्पेक्टेकल, ठीक है, आर डल, ठीक है, ये लो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे जितना प्रीवियस ईयर आपके बोर्ड में 12th में सिंटैक्स का नाउन चैप्टर से जितना भी आया होगा मैं सारा करवाऊंगा, ठीक है, उसका प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, ठीक है, जितने भी एरर आए होंगे, ठीक, सब करवाऊंगा, ठीक है। तो अब देखो जरा नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि मटेरियल एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैंने पढ़ा था ना मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, याद होगा यदि आपको। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने बताया था कि नेम ऑफ फीलिंग, फीलिंग का नेम होता है। मटेरियल द नेम ऑफ सबस्टेंस, जो किसी पदार्थ को शो करे, मतलब जिससे कोई ना कोई चीज बनाया जाए, वो चीज आपकी क्या होती है, मटेरियल होता है। तो कह रहे मटेरियल एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन, आप देखेंगे कहीं भी मटेरियल नाउन देखा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन देखा, कह रहे कि आर ऑलवेज सिंगुलर,
यानी ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है। वी कैन नॉट मेक देम प्लूरल, और हम इसको कभी ना प्लूरल नहीं बना सकते जी, हमेशा ये सिंगुलर होते हैं, ठीक है। जैसे आप देख लो एग्जांपल में, जैसे सिंपैथी है तो इसका सिंपैथी, टीन का टीन्स नहीं लिख सकते आप, आयरन का आयरन्स नहीं लिख सकते आप, गोल्ड का गोल्ड मत लिख देना, मिल्क का मिल्क मत लिखना, वाटर का कभी वाटर्स मत लिखना, एंगर का एंगर नहीं होता, क्योंकि एंगर का मतलब क्रोध, कौन सा नाउन होगा, स्ट्रक्ट नाउन। कॉपर का कभी कॉपर्स मत लिखना, सिल्वर का कभी सिल्वर्स नहीं लिखना। हाँ लेकिन एक चीज देखना जरा, मैं बता देता हूँ, जैसे कॉपर का होता ये है कि कई बार कॉपर का ना कॉपर्स लिखा होता है, तो लेकिन जब कॉपर का जब कॉपर्स लिखेगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि क्वाइंस ऑफ कॉपर, मतलब जो कॉपर के बने हुए सिक्के हैं ना, उनको पता है क्या बोलते हैं, कॉपर्स बोलते हैं, तो वो अलग हो जाएगा। लेकिन कॉपर बोलोगे तो ये मटेरियल नाउन है, मतलब कॉपर, ठीक है, तांबा, ठीक। तो ये चीजें हैं, तो याद रखिएगा, ये कभी भी आप प्लूरल नहीं बनाइएगा। सिंपैथी का सिंपैथीज मत कर दीजिएगा, टीन का टीन्स मत करिएगा, वाटर का वाटर्स मत करिएगा, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट, यहां से जरा देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा ये सारी चीजें। अब यहां से जो भी चीज आप देखने जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसमें ना बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि आपने देखा होगा मीन्स, अब लिखते तो इसको ऐसे ही मीन्स लिखते हैं, ठीक है। अब इसके देखिएगा जरा क्या है इसका, ये मीन्स का मतलब पता है क्या होता है, दो इसका सेंस होता है। जैसे कौन कौन सा, देखो मीन्स नाउन है, याद रखना, इसके दो सेंस होते। देखो पहला तो मीन्स का मतलब होता है माध्यम या तरीका, तरीका होता है ना, तरीका या फिर माध्यम, मैंने इस तरह से, ठीक है, मेहनत किया कि मैं एग्जाम में फेल हो गया, ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, मीन्स मतलब तरीका, ठीक है। तो याद रखो, जब मीन्स का मतलब माध्यम या तरीका होगी, भी एग्जांपल लेकर समझेंगे, ठीक है। मीन्स का मतलब जब भी माध्यम बताएगा, तरीका बताएगा, तो याद रखो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। मतलब मीन्स कहीं भी लिखा है और वहां पे मीन्स का मतलब कोई माध्यम या तरीका है, तो वो चीजें आपकी सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी, मतलब दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मीन्स का मतलब आय होगा, इनकम मतलब पैसा कितना आता है, कितना आप कमाते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें, तो वहां पे मीन्स हमेशा आपका क्या होगा जी, प्लूरल होगा, याद रखना। मतलब मीन्स का मतलब आय, इनकम, ठीक है, जब आपका कितना आता है पैसा, उसके बारे में बात करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, मीन्स प्लूरल। लेकिन मीन्स का मतलब जब भी माध्यम या तरीका होगा तो ये क्या हो जाएगा जी, आपका सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल समझो, जैसे कह रहा है कि माई फ्रेंड हैज गॉटन सक्सेस, मतलब मेरा जो दोस्त है ना वो सफलता पाया है, ठीक है। कह रहा है कि बाई दीज मीन्स का मतलब इस तरीके से, इस माध्यम से, ठीक है, इस तरीके से उसने पाया। तो भाई अब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप दीज मीन्स भी लिख सकते हैं, दिस मीन्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका सिंगुलर भी है, प्लूरल भी, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। लेकिन इसमें कह रहा है कि माई मीन्स इज लिमिटेड। देखो माई मीन्स का मतलब ये पता, लिमिटेड, लिमिटेड का मतलब समझ लो कम है यार, खत्म हो सकता है। तो यहाँ पे आय की बात कर रहा है, कमाई की, कि मेरा जो कमाई है ना वो लिमिटेड है। तो भाई अब मीन्स का मतलब आय हो गया, इनकम हो गया, ये प्लूरल होगा। तो जब मीन्स आपका प्लूरल हो गया, इज नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, आर लगेगा। इस तरीके से आपको सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, मीन्स जब भी माध्यम या तरीका बताएगा, ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन जब मीन्स आपका आय बताएगा, इनकम बताएगा, ये हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट आ जाओ, वेजेस। ये बड़ा मस्त है ना भाई। वेजेस का मतलब क्या होता है, देखो वेजेस का मतलब तो मैं बता दे दो ना, पहला सैलरी होता है भाई लोग, ठीक है। और ये कई बार रिजल्ट को भी बताता है। जैसे देखो, जब वेजेस का मतलब जब भी सैलरी होगा तो याद रखना ये प्लूरल होगा। जब आप सैलरी के सेंस में यूज करेंगे वेजेस, याद रखो हमेशा ये क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है, नोट डाउन कर लो। लेकिन जब ये वेजेस आपके रिजल्ट को बताएगा, रिजल्ट का मतलब किसी भी चीज का परिणाम, तो जब ये परिणाम बताएगा तो ये तुरंत आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर। मतलब यदि वेजेस का अर्थ सैलरी है तो हमेशा प्लूरल, लेकिन उसी वेजेस का आपका सेल्स यदि रिजल्ट है, परिणाम है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। कैसे, देखो ऐसे, माई वेजेस इज वेरी लो इन दिस इंडस्ट्री। कह रहा है इस इंडस्ट्री में मेरा जो वेजेस है, मेरा जो सैलरी है ना, बहुत ही कम है। भाई एक बात बताओ, वेजेस का मतलब यहाँ पे सैलरी बोल रहे हो, तो जब ये सैलरी बोल रहे हो तो बोलो ये प्लूरल होगा कि नहीं, कहोगे सर होगा, तो भैया प्लूरल होगा तो इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आएगा,
ठीक है जी, कहोगे हाँ सर ठीक है समझ में आ गया। अब जरा आगे बढ़ो, क्या कह रहे हैं, कह रहा है द वेजेस ऑफ सिन, मतलब सिन का वेजेस मतलब पाप का वेजेस मतलब पाप का परिणाम कहता है। जो ये पाप करते रहते हो ना हमेशा, जो इसका परिणाम होता है, ये कह रहा है कि आर वेरी पेनफुल, बहुत पेनफुल होता है भाई, इसका परिणाम बहुत पेनफुल होता है, याद रखना। तो समझ में आया वेजेस, तो वेजेस का जो परिणाम होता है वो क्या होता है जी, बहुत ही पेनफुल होता है, बड़ा दर्दनाक होता है। तो भाई यहाँ पे रिजल्ट की बात कर रहा है कि पाप करोगे तो उसका रिजल्ट बहुत ही पेनफुल होगा। तो बताओ रिजल्ट की बात करेगा तो सिंगुलर क्या लगाओगे, इज लगाओगे। द वेजेस ऑफ सिन इज वेरी पेनफुल, बोलो हाँ। अब देखो यहाँ पे क्या है भाई, वेजेस सैलरी होगा प्लूरल, वेजेस रिजल्ट बताएगा सिंगुलर, बस यही तो सोचना आपको, ठीक है। चलो ये कंफ्यूजिंग थोड़ा सा टॉपिक था आपके लिए, मैं ला दिया। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए भाई, जब भी आप देखो ना प्लूरल ऑफ क्लॉथ, कह रहा कि क्लॉथ का प्लूरल, देखो क्लॉथ का प्लूरल ना दो तरीके से बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्लॉथ का प्लूरल दो तरीके से बनता है, जैसे देखो अभी क्लॉथ का मतलब तो होता ही है कपड़ा, आप सबको पता है, बट ये जो क्लॉथ है ना ये सिंगुलर है, ठीक है। और इसका जो प्लूरल बनता है वो दो तरीके से बनता है, आप यहाँ देखिए, जैसे इसका क्लॉथ्स भी हो सकता है, ये देखिए आप, इसका क्लॉथ्स भी हो सकता है और इसका क्लॉथ्स भी हो सकता है। देखो यहाँ पे केवल एस लगा है लेकिन यहाँ पे लास्ट में ई एस लगा, लेकिन दोनों का सेंस अलग है। जैसे देखो जब यहाँ पे क्लॉथ्स इसका प्लूरल होगा तो ये कह रहा है कि पीसेस ऑफ क्लॉथ, मतलब पीसेस ऑफ क्लॉथ का मतलब कपड़ों का टुकड़ा है। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप दुकान में जाते हैं तो दुकान में ऐसे लगा रहता है एक ना बड़ा सा, और इसी में ना ऐसे ऐसे कपड़े को ऐसे फोल्ड करके रखा गया है ना। तो ये जब ऐसे ऐसे रखा गया है कहीं भी फोल्ड करके, ठीक है, दुकानों में, तो वो आपका होता है क्लॉथ्स, उसका प्लूरल होता है क्लॉथ्स। लेकिन जब ये क्लॉथ्स बोलोगे ना गारमेंट्स, गारमेंट्स का मतलब समझ रहे हो जो कपड़े आपने पहना है, ठीक है, जो ये पहने रहते हो ना कपड़ा, अभी तो मिसाइल बन गया यार, ठीक है। तो ये जो कपड़ा आप पहने रहते हो, ठीक है, तो वो वाली आप देखेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं जी, गारमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो आप जब भी क्लॉथ्स, यदि प्लूरल यदि क्लॉथ का ये क्लॉथ्स बनाओगे तो इसका मतलब होगा क्लॉथ, आप मतलब पीसेस ऑफ क्लॉथ का मतलब होगा कपड़ों का ना वो जो बंडल बंडल बना के रखा गया रहता है उसका टुकड़ा, उसको हम बोलते हैं क्लॉथ्स, उसका प्लूरल। लेकिन आप जो पहनते हैं हम और आप, ठीक है, वो वाले उसको प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्लॉथ्स। जैसे देखो कह रहा कि देयर आर वेरियस क्लॉथ्स इन द मार्केट, कि मार्केट में ढेर सारे कपड़े हैं। तो क्लॉथ्स का मतलब यहाँ पे क्लॉथ्स लिखा है, मतलब क्लॉथ्स का मतलब यहाँ पे ऐसे ढेर सारा ऐसे ऐसे रखा गया ना जी, ऐसे ऐसे रखा गया, ठीक है, बंडल करके, वैसे ही सिला हुआ कपड़ा नहीं है, बिना सिला हुआ। तो ये हो गया, कह रहा वी शुड वियर व्हाइट क्लॉथ्स, यानी हमें पहनना चाहिए कैसे कपड़े पहनना चाहिए जी, व्हाइट, सफेद सफेद, इन समर, किसमें जी, गर्मी में, ठीक है। तो ये क्लॉथ्स कौन सा क्लॉथ्स है जो हम पहनते हैं, और आप सिले हुए कपड़े, तो सिले हुए कपड़े यदि प्लूरल बनाना है तो क्लॉथ्स लिखिएगा, बिना सिला बनाना है तो क्लॉथ्स लिखिएगा, ठीक है जी, बोलिए हाँ। नेक्स्ट बढ़ते हैं जरा, ठीक है। चलो ये तो क्लियर हो गया भाई साहब आज। अब भाई प्लूरल ऑफ फिश, फिश का प्लूरल कैसे बनता है, दो तरीके से बनता है, इसका भी समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। देखो कई बार आपका फिश का फिशेस कर देते हैं भैया, हर जगह नहीं कर सकते, ठीक है। देखो क्या है, जब आप फिश का प्लूरल बनाते हो तो फिश का प्लूरल फिश भी होता है, कई बार फिश का प्लूरल फिश सेम रहता है, कई बार फिश का प्लूरल क्या होता है, फिशेस होता है। बात समझो जरा, कहने का मतलब क्या है कि ये जो फिश है जब कलेक्टिवली बात करेंगे, कलेक्टिवली का मतलब हो गया ढेर सारी, कहीं मछली है, पॉन्ड में है, तालाब में है, रिवर में है, समंदर में है, मतलब आप उसको काउंट नहीं कर सकते एक्चुअल में कि कितनी मछलियां हैं। समझो कोई आप पॉन्ड्स में जाते हो तो क्या करते हो भाई, काउंट कर सकते हो क्या, एक एक दो दो। आप किसी नदी में चले गए तो क्या नदी में जाके आप काउंट कर सकते हो, दो मछलियां इधर दिख रही, चार मछलियां उधर दिख रही, 10 इधर दिख रही, भाई नहीं कर सकते, समझ रहे हो, आपके पास वो वाला ज्ञान नहीं है जो बाबा के पास है, कौन से, बागेश्वर, ठीक है। चलो देखो, तो भाई कहोगे कि सर फिश को काउंट ही नहीं कर सकते, हम कलेक्टिवली बोल रहे हैं, तो जब सारी फिश को मिला के एक में बात कर सकते हैं, अब जहां पे गिन नहीं सकते तो वहां पे फिश का प्लूरल फिश ही होता है। या फिर मील, खाना, जब आप खाने के सेंस में, जैसे मान लो भाई कि तुमने यहाँ पे प्लेट लगाया और उस प्लेट में मान लो तुम्हारे पास फिश है, अब ये फिश का मतलब हो गया कि ये इसके फिश के ना पीस है, तो भाई जब आपके में आ गए यदि पीस ऐसे 3 4 5, तो आप गिन सकते हो क्या इसको, कौन से मछली का ये है, कौन से मछली का ये है, कौन से मछली का ये है, नहीं गिन सकते ना अभी इसको। अब आप
एज अ मील यूज कर रहे हैं खाने के सेंस में, तो ये भी यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, फिश यूज करेंगे। तो जब खाने के सेंस में आप देखेंगे तो भी फिश, और जब कलेक्टिवली मतलब आप काउंट नहीं कर सकते तो भी आपका क्या हो जाएगा, फिश हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखो फिशेस कह रहा है सेपरेटली, मान लो मार्केट में चले गए और मार्केट में यहाँ से मछली है, मान लो अरे यार मुझे बनाने भी नहीं आता, कुछ यूं बनता है मछली, है ना जी, ऐसे लोग, चलो ये क्या बन गई यार, छोड़ो। ठीक है। तो जब आप मार्केट में चले गए, कहीं पे टोकरी में रखा हुआ है, टोकरी में रखा हुआ है मछली, ढेर सारा मछली रखा हुआ है भाई, तो वो चीजें आपका वहां पे गिन सकते हो, तो वहां पे आपको फिश का फिशेस भी कर सकते हो। जैसे देख लो, कह रहा है यहाँ पे साफ साफ, कह रहा है कि देयर आर मेनी फिश इन द रिवर। भाई रिवर में ढेर सारी मछलियां, गिन सकते हो आप, भाई नदी में नहीं गिन सकते आप। तो जब नहीं गिन सकते तो यहाँ पे देखो मेनी लगा हुआ है, लेकिन फिश का प्लूरल क्या हो जाएगा, फिश ही होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। दूसरी बात कह रहा है कि आई हैड फिश इन लंच, कि मैंने लंच में ना फिश लिया था, खाया था मैं। तो भैया फिश खाए थे ना, तो खाए थे, तो ये भी सिंगुलर आपका भी सेम होगा, प्लूरल भी सेम होगा। क्लियर है। अब आगे कह रहा है कि देयर आर 2 फिशेस इन द बास्केट। अब मान लो कोई बास्केट है, बास्केट में 2 मछलियां रखी हुई है, तो आप सेपरेटली बात कर रहे हो, अलग अलग बात कर रहे हो, तो अलग अलग बात करो तो फिशेस हो जाएगा। तो भाई समझ में आया कि फिश का जब आप देखेंगे मील के सेंस में यूज करेंगे फिश होगा, कलेक्टिवली बात करेंगे फिश होगा, जब अलग अलग बात करेंगे तो फिशेस भी हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। भाई ये देख लेना जरा, वर्ड देखो, वर्ड का सेंस जरा देखो, वर्ड का दो सेंस होता है। जैसे वर्ड का मतलब आपका प्रॉमिस भी होता है, जैसे मैंने लिख दिया प्रतिज्ञा, आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि रात भर पढ़ूंगा, 5 मिनट में जोश और जुनून सारा ठंडा हो जाता है ना जी, ऐसे करके। तो भाई प्रतिज्ञा, प्रॉमिस, तो जब ये वर्ड का मतलब कभी भी प्रॉमिस होगा तो ये हमेशा याद रखो सिंगुलर होगा, मतलब इसको वर्ड लिखेंगे, कभी याद नहीं लगा सकते आप। लेकिन वर्ड का मतलब जब जब शब्द होगा ना तो ये प्लूरल होगा, यानी प्लूरल का मतलब इसको आपको लिखना पड़ेगा ऐसे वर्ड्स, जब ये शब्द की बात होगी तब, और जब प्रतिज्ञा बात होगा तो वर्ड ही रहेगा ये। ठीक, एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। कह रहा है कि यू शुड कीप योर वर्ड। अब कह रहा है कि तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस ना पूरा करना चाहिए, है ना, निभाना चाहिए। तो भाई यहाँ पे प्रॉमिस की बात हो रही तो वर्ड बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे वर्ड का मतलब है प्रॉमिस। ठीक है, ये चीज। अब यहाँ देखो, देयर आर मेनी वर्ड्स इन दिस सेंटेंस। अभी सेंटेंस में ढेर सारे वर्ड्स हैं, तो यहाँ पे वर्ड शब्द है तो प्लूरल है, सही है ना, ये भी सही और ये भी सही। तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे कंफ्यूजिंग नाउन था, मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया। मैं नाउन से फिर सर आपको क्वेश्चन लेके आऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, तो वहां पे भी हम देखेंगे, एरर उसमें फाइंड करेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप इंजॉय किए होंगे इस सेशन को, और मजा आया हो तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर तो ना करना बोलेगा, और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो यार, और करवा भी दो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, टाटा।